जैसे आप सभी जानते हो, इस चैनल पर लाइव अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस होती है। डिस्क्लेमर, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थीसिस दी जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव बातें बताई जाती है, फिर आप डिसाइड करते हो। वैसे आज जो कंपनी हमारे रेडार में आई है वो है REC लिमिटेड। हाल ही में उनका रिजल्ट आया है, पहले रिजल्ट देख लेते हैं, अच्छा था या बुरा था। रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर 13% सेल्स बढ़ी है, EBITDA यहाँ पर 17% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 29% बढ़ा है, जो कि अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल जो शेयर है वो 401 पर चल रहा है। अपकमिंग टारगेट है 450, जो कि 12% का अपसाइड है। उसके बाद 550, 37% का अपसाइड, और फाइनली 57% का अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका 52 वीक हाई था। ठीक है, अब क्या ये जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ बातें हैं। तो पहले पॉजिटिव बातें देख लेते हैं, क्या क्या ट्रिगर्स है। सबसे पहले तो लो PE है। अगर आप REC कंपनी को देखते हो तो PE जस्ट 6 है। ठीक है, और अगर आप P रेशो देखते हो 3 साल का, तो ऑलमोस्ट उसका जो मीडियन P है उसी के अराउंड घूम रहा है, बट रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो अब ये जंप करेगा। EPS भी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो लगातार ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, प्लस NPA उसका लेस देन 1% है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कमेंट्री आई है कंपनी के द्वारा कि हम 0% NPA पर जा रहे हैं, सो दैट इज़ एक्सेप्शनल। ठीक है, NBFC में। तो ये तीनों ही बातें काफ़ी शानदार है, काफ़ी लाजवाब है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रमोटर FII-DI का भी अच्छा स्टेक है, जो कि कॉन्फिडेंस दर्शाता है इस कंपनी में। हमेशा आपको देखना है FII-DI अगर 10% के ऊपर है तो ऑलरेडी स्क्रूटिनिटी हो चुकी है, कोई यहाँ पर ऑडिटिंग या बाकी चीज़ों में गलती आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही नहीं सकती, एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद द रिस्क, राइट। तो रिस्क तो सभी में है। अगर आपको रिस्क फ्री जाना है फिर तो FD है, सेविंग्स है, फिर लिक्विड फंड्स है, बॉन्ड्स है, तो उसमें जाइएगा, वो रिस्क फ्री है। इधर तो रिस्क रहेगा ही, बट कितना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं वही एक फंड मैनेजर और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मंत्रा होता है। तो हम देख सकते हैं प्रमोटर ने अब तक का शेयर ज़्यादा बेचे नहीं है, 2021 से उतना ही उनका स्टेक चलता हुआ आ रहा है, गुड थिंग। यहाँ पर FI का ऑलमोस्ट 20% है, DI का 16% है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, एंड देन पब्लिक का यहाँ पर 12.65% इन्वॉल्व है, एंड उन्होंने उतना शेयर परचेज़ किया है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, काफ़ी उसको क्रैश मिल चुका है, अराउंड 600 के लेवल पर था ये शेयर। ठीक है, आप देख सकते हो 625 से गिरता गिरता ये 360 तक आया था, और अभी एक कंसोलिडेशन पर जा रहा है 400। अगर आप पैटर्न भी देखोगे तो अभी एक ब्रेकआउट का पैटर्न आने वाला है, बस एक अपसाइड चाहिए, कोई एक बिग बाइंग आ जाए आइदर DII से, FII से, ठीक है, या कोई HNI से, तो यहाँ पर हमको अपसाइड दिखाई देगा। बट फिलहाल के लिए वो ट्रिगर आया नहीं है, तो यही मौका होता है कि जब बेस्ट चीज़ होने वाली है उसके पहले आप पोजीशन बना लो। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, थीसिस है, बस आपको चेक करना है फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आपके लिए लर्निंग हो जाती है। और सब कुछ अच्छा तो बता दिया, अब नेगेटिव चीज़ें भी है, जैसे डिविडेंड यील्ड उसका जो है काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 4% का आप यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख सकते हो। अब इसके कारण होता क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसे हो जब बांट देते हैं तो ग्रोथ स्टोरी कम हो जाती है, राइट। एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व काफ़ी रहता है इसमें, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर बाकी कुछ आ जाए, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम है, तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट का एक न्यूज़ या कुछ चीज़ें, जैसे IEX में आपने देखा तो तहस नहस हो सकता है, तो वो चीज़ रहती है, बट इतने सालों तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड नो सच मेजर इशू या न्यूज़ फॉर नाउ जिससे हम कह सके कि भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई कि प्लेज रखा गया है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ओवरऑल एनालिसिस था, छोटा सा वीडियो रखना था। शेयर प्राइस 401 का है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एंड दैट्स इट। मैं अब ट्राई करूँगा जो मैंने बेट्स पहले लिए हैं उसमें से मैंने कुछ सेल भी किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ, और कुछ मनी रोटेशन हो रहा है, जैसे REC में अब मेरा 20% एलोकेशन हो गया। मैंने पैसा लो से अराउंड 1 मंथ में 11-12% का रिटर्न बना लिया था, एंड देन आई स्विच टू REC नाउ। ठीक है, तो इसमें मुझे वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो कमेंट करके बताना। प्रीवियस जो मेरे बाइज़ है उसमें अगर आपको चाहिए कि मैंने सेल किया या नहीं किया, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपका कैसा जर्नी रहा है ज़रूर से बताना। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।